मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। मित्रों, जैसा आप सबको पता है कि यहाँ आपको डे बाय डे यूपी टेट के लिए मैथ का कंटेंट मिल रहा है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, डे बाय डे पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो आपको और कोई बुक मैथ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉडल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। मॉडल पेपर के तब सॉल्व करिए जब आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। और मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, वो लास्ट में जनवरी में हम लोग सॉल्व करेंगे। जनवरी से नेक्स्ट ईयर हम लोग शुरू करेंगे उसको सॉल्व करना। तो कहना यही चाह रहे हैं कि आप यहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए, देखिए, और अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग। आज क्या पढ़ना है हम लोगों को? आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप यानी पहले परिमाप की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा है, 6 प्रकार के त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा है, तो सबका परिमाप हम लोग देखेंगे। तो परिमाप होता क्या है? परिमाप की परिभाषा अगर हम लोग देखें, परिभाषा एक बार हम लोग पहले भी देख चुके हैं, परिमाप की परिभाषा हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः परिमाप की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो परिमाप किसका निकालते हैं? परिमाप 2D। यहाँ हम 2D आकृति का परिमाप पढ़ रहे हैं। 2D आकृति और क्लोज्ड आकृति होनी चाहिए, यानी कि किसी भी 2D बंद आकृति का परिमाप उस आकृति के चारों तरफ की जो भुजाएं हैं, भुजाओं की लंबाई का योगफल होता है। किसी भी 2D बंद या आकृति का परिमाप उस आकृति के चारों तरफ की भुजाओं की लंबाई का योगफल होता है। भुजाओं की लंबाई का योगफल होता है। जैसा कि परिमाप को अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ लेना चाहें तो परिधनमाप। परि मतलब चारों तरफ और माप। तो अगर आप यहीं से देखना चाहेंगे तो परिमाप का क्या अर्थ हो जाएगा? परिमाप का मतलब हो जाएगा कि चारों तरफ का माप, यानी जो भी हमारा फिगर है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, सर्कल है, कुछ भी है, तो उसके चारों तरफ के जो बाउंड्रीज हैं उनका हम माप ले लेंगे, उसका टोटल कर लेंगे, वही परिमाप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हमने मान लिया ये हमारा एक खेत है, इस आकार का है, ये कोई भी आकार है, चाहे वर्गाकार है, आयताकार है, या कुछ इस तरीके के आकार का है, तो इसका परिमाप अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इस मेड़ की लंबाई नापेंगे, इस मेड़ की लंबाई नापेंगे, इस मेड़ की लंबाई नापेंगे और इस मेड़ की लंबाई नापेंगे। ये चारों मेड़ों की लंबाइयां नाप के उसका टोटल कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। मान लीजिए हमारा खेत है, आयताकार है, वर्गाकार है, जो भी आकार है, मान लीजिए ये हमने इस तरीके से एक खेत ये हमारा है, और ये मान लीजिए 100 मीटर है, इसकी लंबाई ये मान लीजिए 50 मीटर है, ये मान लीजिए 110 मीटर है, और ये मान लीजिए 60 मीटर है। इस तरीके से खेत की लंबाई और चौड़ाई इस तरीके से है, तो इसका परिमाप क्या होगा? इस खेत का परिमाप कितना हो जाएगा? खेत का परिमाप, तो खेत का परिमाप बराबर हो जाएगा आपका 100 मीटर धन 50 मीटर, 100 मीटर 50 मीटर धन 110 मीटर और धन 60 मीटर। 60 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 100 और 100 यहाँ 200 हो गया, 250 हो गया, 260 हो गया, और 60 और, तो 320 मीटर हो गया। एक बार फिर से इसको जोड़ लीजिए, 100 110 110 110 ये हो गया, और 110 110 ये हो गया, 220 और 100 ये हो गया, 320। तो 320 मीटर ये परिमाप निकल गया इस खेत का। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमें खेत के चारों तरफ तार का बाड़ लगाना, यानी तार की फेंसिंग करनी है। खेत के चारों तरफ हमें तार की फेंसिंग करनी है,
और हमें फेंसिंग करने के लिए चारों तरफ तार लगाने के लिए हमें तार लाना है मार्केट से, तो हम जाके कितना मीटर तार मांगेंगे दुकान वाले से? 320 मीटर, क्योंकि खेत का परिमाप यानी चारों तरफ की जो मेड़ है उसकी लंबाई का योग कितना है? 320 मीटर है। मान लीजिए हमें 3 चक्कर तार लगाना है, 3 चक्कर, 3 बार घुमाना है तार को, तब हम कितना उससे मांगेंगे? कितना मीटर? तो 320 में 3 का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी इसका 3 गुना हो जाएगा। तो 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 960 मीटर। 960 मीटर तार हमें लगेगा 3 बार इस खेत को घेरने में। तो ये हो गया परिमाप का कंसेप्ट हो गया। कोई भी फिगर है उसके चारों तरफ की जो बाउंड्रीज आपकी बन रही हैं उसको आप टोटल कर लीजिए और वही आपका वो क्या होगा? उस फिगर का परिमाप हो जाएगा। परिमाप की यूनिट जो होती है वो सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, फीट भी हो सकती है। जिस भी यूनिट में ये भुजाओं की लंबाई या मेड़ की लंबाई दी गई है उसी यूनिट में हम परिमाप की यूनिट भी रखेंगे। तो ये हो गया परिमाप की परिभाषा। अब हम लोग एक एक त्रिभुज का परिमाप निकालना सीखेंगे। क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही वीडियोज में। परिमाप यानी कि अब हम समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप। अच्छा, परिमाप एक शब्द और मिल सकता है आपको, परिमिति। परिमित, परिमाप का मतलब परिमित भी होता है। हो सकता है आपको ये शब्द मिल जाए तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको निकालना है। तो चाहे परिमाप कह लीजिए चाहे परिमित कह दीजिए, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आपका हो गया ABC। जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। और मान लीजिए A है, A सेंटीमीटर, A यूनिट है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, कुछ भी है, A यूनिट इसका, A लंबाई है और यूनिट जो भी होगा वो हम लोग जब सवाल दिया रहेगा तो उसमें हम लोग देखेंगे यूनिट किस यूनिट के साथ दिया गया है। तो इसका परिमाप का सूत्र क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप बराबर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो क्या होगा? ये तीनों भुजाओं का क्या हो जाएगा? योगफल हो जाएगा। तीनों भुजाओं का योगफल, यानी कि A प्लस A प्लस A, A प्लस A प्लस A, तीनों भुजाओं की लंबाई का योगफल हो जाएगा। तो 3A हो जाएगा। अब ये क्या है? भुजा है, तो कितना हम लिख सकते हैं? 3 गुणे भुजा। यानी यहाँ से समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप का जो सूत्र बन के आया वो क्या आया? 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। अब सूत्र हम याद रखें या ना याद रखें, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जितने भी साइड हैं, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे चतुर्भुज है, पंचभुज है, खटभुज है, या हमारा कोई खेत ही है, तो जितने भी साइड उसकी हैं उसका हम क्या कर लेंगे? सभी भुजाओं का टोटल कर लेंगे, वो परिमाप आ जाएगा। मान लीजिए तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज का निकालेंगे तब भी तीनों भुजाओं का निकाल लेंगे। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तब भी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कर लेंगे। कोई भी त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है, या अधिक कोण त्रिभुज है, तो सिंपली इसी तरीके से निकाला जाएगा कि तीनों भुजाओं की लंबाई का योग कर लिया जाएगा। कोई भी आकृति मान लीजिए इस तरीके की है, कोई भी आकृति इस तरीके की है, कोई आकृति मान लीजिए हमारी इस तरीके की है, तो इसका परिमाप क्या होगा? कोई फार्मूला हमें नहीं याद करना है। फार्मूला परिमाप के लिए कोई याद ही नहीं करना आपको। इसका परिमाप क्या हो जाएगा? मान लीजिए हमारा क्या है, एक पंचभुज टाइप का ये बन रहा है ABCDE। अब इसकी लंबाई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। तो इस चित्र का परिमाप कितना हो जाएगा? इस चित्र का परिमाप हो जाएगा 8 धन 3 धन 6 धन 10 धन 4। एक तरफ से जोड़ते चले जाइए, 8 धन 3 धन 6 धन 10 धन 4। तो 8 3 11, 11 और 6 17, 17 10 27, 27 और 4 31। तो कितना आ जाएगा? 31 सेंटीमीटर। यानी इस चित्र का परिमाप कितना आ गया? इस फिगर का परिमाप कितना आ गया? यानी कि
ये जो बाउंड्रीज हैं इनका सम, चारों तरफ की जो ये बाउंड्रीज बन रही हैं, भुजाएं बन रही हैं, इनका लंबाई का सम निकाल लिए तो 31 सेंटीमीटर आ गया। तो इसी तरीके से हम लोग इरेगुलर आकृति यानी कि जो अनियमित आकृति थी उसका भी हम लोग पढ़े हैं। हम लोग जो है जियो बोर्ड, उस दिन नाम नहीं याद आ रहा था, वो जियो बोर्ड होता है, जियो बोर्ड से कोई भी अनियमित आकृति है तो इसको हम कहाँ बैठाएंगे, इस तरीके से आकृति हम कहाँ बनाएंगे, अपने जियो बोर्ड में। जियो बोर्ड जो लोग जूनियर में होंगे तो जूनियर में मैथ किट में जियो बोर्ड मिला हुआ है। उस जियो बोर्ड का सिंपल सा यूज ये है कि उससे हम कोई भी हमारी इरेगुलर जो फिगर है उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं और पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इस तरीके से जियो बोर्ड होगा और जियो बोर्ड में इसको हम क्या करेंगे, कील गाड़ते हुए चले जाएंगे, धागा लपेटते हुए चले जाएंगे, बाद में धागे को ऐसे हम खोल लेंगे तो उसको नाप लेंगे तो ये परिमाप निकल के आ जाएगा, ये परिमाप निकल के आ जाएगा। मान लीजिए कोई आकार इस तरीके से है, इस तरीके से कोई फिगर है, इस तरीके से कोई फिगर है, इस तरीके से मान लीजिए ये फिगर है, इसका परिमाप कह रहा है तो लंबाई हमें सारी पता होना चाहिए। पर परिमाप निकालने के लिए मान लीजिए 8 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये फिर 8 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है। तो परिमाप सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 5 20, 20 20 6 26, 26 26 8 34, 34 2 36, 36 4 40, 40 10 50। तो परिमाप कितना आ गया, इस चित्र का परिमाप कितना आ गया, ये आ गया 50 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं परिमाप के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और एरिया निकालना हम लोग समझ गए हैं। हीरोन्स फार्मूला हम लोग समझ गए हैं जो विषम बाहु त्रिभुज में काम करता है। हीरोन्स के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि हीरोन्स ने जो फार्मूला दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है जिसकी भुजाएं अलग अलग हैं, ये मान लीजिए ए है, बी है और ये सी है, ए बी सी है, तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न है, तीनों भुजाएं सेम नहीं है, दो भुजाएं सेम नहीं है, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। मान लीजिए अब इसमें होता क्या है, एक कंसेप्ट यहाँ और होता है कि अगर ये त्रिभुज है तो इसका एक वर्टेक्स जो ए है, इसके सामने की भुजा जो होगी इसकी लंबाई हम ए मान के चलते हैं, स्मॉल ए। ऐसे ही ये वर्टेक्स अगर बी है तो इसके सामने की भुजा ए सी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, बी होगी। और ये वर्टेक्स सी है तो इसके सामने की भुजा ए बी और इसकी लंबाई कितनी होगी, स्मॉल सी, स्मॉल सी स्मॉल ए स्मॉल बी। ये कैपिटल ए बी सी है तो इसके सामने की भुजा जो होगी स्मॉल ए बी सी से शो किया जाएगा। तो इसमें हीरोन्स का फार्मूला काम करता है, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला से हम लोग इस त्रिभुज का, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे, क्या होता है सूत्र, यानी क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोन्स का फार्मूला होता है। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या होती है, पेरीमीटर का आधा, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2, ये पेरीमीटर का आधा हो गया। पेरीमीटर कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजाओं का योगफल हो गया और बटे 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो पेरीमीटर का आधा हो गया। तो इस तरीके से हीरोन्स फार्मूला लगा के हम लोग और किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मान लीजिए यही यही क्वेश्चन है, यही हमारा त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ए की वैल्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर मान लीजिए या 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया, यानी ए की वैल्यू 5 हो गई, बी की वैल्यू 4 हो गई और सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तब इस त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। पहले तो यस की वैल्यू निकाल लीजिए, पहले तो यस की वैल्यू निकाल लीजिए, यस एक वेरिएबल है, यस की वैल्यू आप निकाल लीजिए, यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। इसका मतलब क्या हो गया कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 3 है, तो 5 4 9 3 12 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर।
यस की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, परिमाप का आधा। अब यहाँ एस की वैल्यू हम रखते जाएंगे, तो क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, क्षेत्रफल हो गया आपका अंडर रूट यस, यानी कि 6 हो गया, और यस माइनस ए तो 6 माइनस 5 हो गया, और यस माइनस बी तो 6 माइनस 4 हो गया, 6 माइनस 4, और यस माइनस सी तो 6 माइनस 3 हो गया। ये सारा अंडर रूट में है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 1 गया, 5 गया 1, 6 में से 4 गया 2, और 6 में से 3 गया 3। ब्रैकेट जहाँ है ये सब मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि इसको एक स्टेप और लिख लीजिए समझने के लिए, अंडर रूट 6 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 दूना 12, 12 तिया 36, यानी कि ये कितना आ गया, अंडर रूट 36 आ गया। कितनी बढ़िया वैल्यू मिल गई। अंडर रूट 36 का मतलब होता है कि 6, यानी 36 का स्क्वायर रूट, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया है तो हम स्क्वायर में इसको लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इस विषम बाहु त्रिभुज का एरिया आ गया। तो मित्रों इस तरीके से हम लोग विषम बाहु त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब हीरोन्स के बारे में थोड़ा सा, हीरोन्स जो है एक ग्रीस साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, और ग्रीस उनको हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी कहा जाता है। अलेक्जेंड्रिया एक शहर होगा वहाँ का, वहाँ के वो रहने वाले थे। तो वहाँ के लोग कभी कभी उनको हीरो कहते थे, कभी कभी हीरोन कहते थे। अब हीरो का मतलब आप फिल्मी वाला हीरो ना समझिएगा, अभिनेता वाला, वो हीरो नहीं, हीरो एक्चुअली इनका नाम ही था, हीरो नाम था। तो कुछ लोग हीरो कहते थे, कुछ लोग हीरोन्स कहते थे, हीरोन कहते थे। तो बुक में भी कंफ्यूजन है, बुक में भी कहीं कहीं क्या मिलेगा, कहीं कहीं हीरोज फार्मूला मिलेगा, HEROS, हीरोज फार्मूला ऐसे लिखा मिलेगा, ऐसे लिखा आपको मिलेगा। और कहीं कहीं मिलेगा हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स इस तरीके से, यानी एन लगा के फिर एपॉस्ट्रोफी एस होगा, हीरोन्स फार्मूला। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये दोनों एक ही है, ये साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन दोनों थे। तो हम समझते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे कि इसका पेरीमीटर और इसका एरिया कैसे, पेरीमीटर निकालना है तो सीधा सीधा प्लस कर लेंगे तीनों साइड्स को, और एरिया निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखा है। पाइथागोरस थ्योरम पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में ही काम करता है। तो यहाँ हम सवाल लिख रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर, आधार किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है, और आधार आधार की लंबाई, आधार 8 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। इसमें हम सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, समकोण त्रिभुज क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम लोग प्रीवियस वीडियोज में देख लिए हैं। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वो कृपा करके वीडियो हमारी प्रीवियस डेज की वीडियो देख लेंगे, और वहां से आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसका कर्ण, आधार, लंब क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पहले हम फिगर बनाएंगे, फिगर से समझेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABC। अब कह रहा है कि कर्ण, कर्ण जैसा कि हमने बताया है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होगी ये कर्ण होगी। तो ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब हो गया। अब यहाँ आधार तो हमें दिया हुआ है, लेकिन लंब की वैल्यू हमें नहीं पता है।
तो क्या करेंगे, लंब हमें निकालना पड़ेगा इस त्रिभुज का। तो लंब निकालने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ रखा है, हमने पहले बता रखा है वीडियोज में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, आधार के वर्ग के और धन लंब का वर्ग, ये होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। कर्ण अब वैल्यू रख के हम लंब की वैल्यू निकालेंगे। तो कर्ण क्या है, कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर हो गया बराबर आधार कितना है 8 सेंटीमीटर हो गया, तो 8 का स्क्वायर, और ये लंब हमें निकालना है, तो लंब को हम ऐसे ही रख लेंगे, ठीक है ना। अब ये 10 गुणे 10, 10 का स्क्वायर का मतलब 100 हो गया बराबर 8 अठाई 64 हो गया, और प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर हम यहीं रोकेंगे और इसको ट्रांसपोज पक्षांतर करेंगे, तो साइन चेंज होके आएगा। ये 100 माइनस 64 हो गया, 100 माइनस 64 होगा 36, 36 बराबर हो गया कितना के, लंब के वर्ग के। तो जब हम लंब की वैल्यू निकालेंगे तो लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 36 हो जाएगी, यानी कि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये लंब आ गया। 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 6। तो लंब कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने लिख रखा है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, आधार की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये आ गया कितना, ये 6 सेंटीमीटर लंब आ गया। तो 6 यहाँ हम रख सकते हैं। अब 8 छक 48, 2 से ऐसे काट दिए, 2 चौक 8, 4 छक 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो ध्यान रखिएगा ये यूनिट जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें हमें कर्ण दिया गया है और कोई एक भुजा दी जा सकती है आपको, कोई एक भुजा, या ये दोनों भुजाएं सीधे सीधे आधार और लंब दे दिया जाएगा, तो इसमें फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और हल करते हैं, जिसमें केवल पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करेंगे। सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर और लंब 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसमें आपको आधार और लंब दिया गया है, हमें कर्ण की लंबाई निकालनी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पहले त्रिभुज इसको बना लीजिए ताकि पूरा फिगर आपको क्लियर हो जाए, फिगर क्लियर हो जाए। ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसका एक कोण ये 90 डिग्री हो गया, मान लीजिए नाम इसका है ABC, इस तरीके से। इसमें हमें आधार दे रखा है, आधार 4 सेंटीमीटर है, आधार 4 सेंटीमीटर, और ये लंब जो है वो 3 सेंटीमीटर है, लंब 3 सेंटीमीटर है। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का मतलब क्या हो गया, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर, पहले एक बार हम ऐसे जो हमने पढ़ा है उसको लिख लेते हैं, यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। अब कर्ण का मतलब ए बी हो गया, तो ए बी स्क्वायर ये बराबर बी सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, इस तरीके से। यहाँ बी सी की वैल्यू दे रखी है, बी सी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो कितना आ गया, ये 25 आ गया। ए बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मतलब 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट, तो 5 आ गया, यानी ए बी की वैल्यू
ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। 5 ये हमारा ये भी जो है क्या है, ये कर्ण है, तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आ गई। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। मित्रों समझते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करते रहिएगा वीडियो। तो हम समझते हैं ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम समझते हैं कि अब हम लोगों ने क्या कवर कर रखा है। त्रिभुज, कितने प्रकार के त्रिभुज हैं, 6 प्रकार के त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा है। सभी प्रकार के त्रिभुज का एरिया निकालना, उनका परिमाप निकालना, सारी चीज़ों को हमने डिफाइन किया है। कोण हम लोगों ने पढ़ लिया है, जितने भी प्रकार के कोण होते हैं सारे कोण के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली है, और परिमाप और क्षेत्रफल निकालना भी हम लोग सीख गए हैं। चलिए एक सवाल और करवा लेते हैं इसी समय, एक सवाल और कर लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है। तो एक सवाल लिखते हैं कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो पहले समबाहु त्रिभुज बना लीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ABC है, तो अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर दिया गया है, समबाहु है, तो सारी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर होंगी? 4 सेंटीमीटर होंगी। ये हम लोग पहले से ही समझ रखे हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं? समान लंबाई की होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है, सूत्र क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है √3/4 गुणे भुजा का वर्ग। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा 4 दिया हुआ है, तो 4 का वर्ग यानी कि 16 हो जाएगा। तो √3/4 गुणे 16 हो जाएगा। 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, तो कितना आ जाएगा? 4√3। 4√3। अब ये यूनिट सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लीजिए इसी में और कह देता कि इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई के लिए भी हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है। ऊंचाई बराबर क्या होगा? ऊंचाई बराबर होगा √3/2 √3/2 और गुणे भुजा। √3/2 गुणे भुजा, तो √3 हो गया, /2 हो गया, भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर हो गया, तो √3, यहाँ 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई में 2 आ गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इतना सेंटीमीटर ये लंबाई होगी, ऊंचाई हो गया इस समबाहु त्रिभुज की। ये ऊंचाई इस तरीके से कुछ होगी, यहाँ पे इस तरीके से ये ऊंचाई हो गई इस समबाहु त्रिभुज की। तो ऊंचाई हो गया, इसका क्षेत्रफल हम लोग देख लिए। अगर इस तरीके से सवाल आता है तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब भुजा यहाँ कुछ भी दी जाएगी, आपको भुजा का वर्ग करके उसको निकालना पड़ेगा। तो जो क्षेत्रफल होता है उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है? एक तो आपका समकोण त्रिभुज है और एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के लिए हमने फार्मूला देख लिया, और समकोण त्रिभुज के लिए भी फार्मूला। समकोण त्रिभुज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें एक वो स्पेशल थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम भी उसमें हम लोग लगाते हैं किसी भी भुजा को फाइंड आउट करने में। तो मित्रों समझते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, और आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करिएगा, कुछ सुझाव होगा तो भी कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को देखते रहिएगा। मैथ पूरा आपको सिलेबस यहाँ कवर मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि मैथ का पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 का। बस ज़रूरत है आप रेगुलर होकर इसको पढ़ते जाइए, वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती जाएगी। ठीक है मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।